नमस्कार साथियों, मैं हूं राजेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं समाचार लाइव 24। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है ब्लॉक शेरगढ़ की ग्राम पंचायत मलसाखेड़ा में और हमारे साथ में इस वक्त मौजूद हैं यहाँ के प्रधानपति श्री मोतीराम वर्मा जी। गांव की विकास की बात ग्राम प्रधान के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पहले तो आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है साहब। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। जानकारी लेना चाहेंगे जो ग्राम प्रधान है उनका क्या नाम है? श्रीमती तारावती जी मेरी पत्नी है और मेरा नाम मोतीराम वर्मा। जी, हम जानकारी लेना चाहेंगे प्रधान पद के कार्यकाल को लगभग 4.5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। 4.5 वर्ष के कार्यकाल में आपने अपनी ग्राम पंचायत में क्या क्या विकास कार्य करा है? जोर से बोलिए। ग्राम पंचायत छोटी है हमारी, करीब 1200 वोट हैं ग्राम पंचायत में। 2011 की जनसंख्या के आधार पर 1740 की जनसंख्या है, इसलिए पैसा बहुत सीमित आता है यहाँ। इन 4.5 साल में जो हमने काम किया है उसमें सबसे महत्वपूर्ण काम है पंचायत घर। पिछले 5 वर्ष से अधूरा पंचायत घर पड़ा था, उसको हमने जो है पूर्ण कराया है और पूर्ण होने की स्थिति में इस समय है। गांव में बहुत सारी सीसी रोड कराई हैं जो व्यक्तिगत लोगों की आवागमन में असुविधा थी। नाला एक बनवाया है अपने, ये जो सामने है काफ़ी बड़ा नाला है, पूरे गांव का पानी जाता है इसमें, तालाब को पानी जाता है। और ये अमीर अहमद की गली है, 150-200 मीटर ये बनवाया ही है। एक कूड़ा निस्तारण केंद्र पास में ही बनवाया है और एक सार्वजनिक जगह होली के लिए मंदिर है वहाँ, उस पर बहुत बड़ा एक नाला बनवाया हमने। मंदिर में पानी भर जाता था बरसात का, गंदा पानी, उसे सही कराया। उसके आगे एक खरंजा, इस तरह से काफ़ी काम हमने कराए दें। इसके बाद भी कुछ छोटे छोटे काम अभी ग्राम पंचायत में शेष हैं, जिन्हें इन 6 महीना जो रह गए हैं प्रयास कर रहे हैं कि इन 6 महीना में हम उनको पूरा करें। इसके अलावा और जानकारी लेना चाहेंगे आपके गांव में जो सरकार द्वारा जल शक्ति मिशन के तहत में टंकी लगवाई गई है क्या? पानी आ रहा है? जल शक्ति मिशन के अंतर्गत जो इतनी एक बहुत महत्वपूर्ण भारत सरकार की योजना थी ये, और इस योजना के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत मलसाखेड़ा में 4 साल पहले एक टंकी चिन्हित हुई थी, वो जगह भी चिन्हित हो गई थी और पूरे गांव के अंदर उस जगह के आधार पर पाइपलाइन बिछा दी गई थी। सारे गांव की सड़कें खोद के डाल दी। हमारे बहुत शिकायत करने के बाद भी आज भी वो टंकी अधूरी है। किसी ग्रामवासी के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पाया, अधूरी बनी खड़ी है। कभी 1 साल में काम चालू कर देते हैं, कभी 2 साल में काम, इस तरह से वो पड़ी हुई है। कुल मिलाकर उस योजना को जो है जल विभाग ने चौपट कर दिया, जबकि जगह उपलब्ध है, जगह में कोई रोक टोक नहीं है। केवल उनकी उदासीनता के कारण मलसाखेड़ा में टंकी नहीं बन पाई और मलसाखेड़ा की टंकी से 3 गांवों को पानी की सप्लाई होनी है, उसमें गोकिलपुर, बूंची और मलसाखेड़ा, तीनों गांव पानी से वंचित हैं। और आज तक अभी टंकी का जो टैंक है उनका, उसकी खाली नींव भरी गई है और उसे भी अभी बनाने का काम नहीं पूरा हो पाया है। बाउंड्री केवल हो गई है, एक कमरे का जो है निर्माण शुरू किया है उन्होंने, वो भी शुरू करके बंद कर चले गए हैं। मेरा आपके चैनल के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय का निवेदन है कि इसे प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए कि इतनी महत्वपूर्ण योजना 4 साल से क्यों पड़ी है। केवल जल विभाग के नकारा अधिकारियों की वजह से इस योजना को
ज़मीन पर नहीं लाया गया। इसके अलावा हम बात करेंगे बिजली और शिक्षा को लेकर। बिजली की हालत बहुत ही दयनीय है। हर तीसरे दिन लाइन कट जाती है, फिर 4-4, 6-6 दिन तक लाइन जुड़ती ही नहीं है। कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं होता है। जब चेतावनी धरने प्रदर्शन की आती है तब वो लाइन को सही करते हैं। पिछले वर्षों में भी हमने इस गांव में जो है धरना प्रदर्शन किया था, उसके बाद कुछ दिन लाइटें सही चली। उसके बाद कभी आधा गांव गुल हो जाता है तो कभी आधा गांव गुल हो जाता है। जो लाइनमैन हैं उनकी स्थिति सबसे ख़राब है। वो किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। फिर जेई पे शिकायत करो, यहाँ तक कि एक्शियन पे शिकायत करो, तब कहीं अगर आज कहीं लाइन ख़राब हो जाए, कट जाए लाइन या फॉल्ट हो जाए, तो वो 3 दिन से पहले सही नहीं हो सकता। शिक्षा मैं जब 2000 में प्रधान बना तो मेरे गांव की आबादी तो बहुत कम है। मैंने उस समय स्वर्गीय हमारे विधायक थे मेरे बड़े भाई सुरेंद्र प्रताप सिंह, उनके प्रयास से मेरे गांव में जूनियर हाई स्कूल की स्थापना हुई। जबकि मेरे गांव के पास में जाफरपुर है जिसमें 5-6 हज़ार की आबादी है। बूंची ग्राम पंचायत है, उसमें भी बहुत अधिक आबादी है। उन दोनों गांवों में जूनियर हाई स्कूल ना होने और मेरे छोटे से गांव में उनके प्रयास पर जूनियर हाई स्कूल बना। और शिक्षा का जो स्तर इस समय है, जो यहाँ पास में जितने प्राइवेट स्कूल खोल रखे हैं उनके मुकाबले कई गुना अच्छे हमारे स्कूलों में इस समय शिक्षा हो रही है। कक्षा 8 तक और कक्षा 5 से 8 तक के लिए बढ़िया मास्टर हैं और इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं कि जो यहाँ पास के जितने स्कूल हैं उनके बच्चे रुकना शुरू हो गए। यहाँ देखें, बढ़िया खाना उनको मिल रहा है, कपड़े मिल रहे हैं, वजीफ़ा मिल रहा है और पढ़ाई बहुत जिम्मेदारी के साथ हो रही है। आप प्राइवेट स्कूल में देखिए, बगैर बीएड करे हुए, इंटर पास करे हुए पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ाएगा। यहाँ स्कूल में जो है वो ग्रेजुएशन है, बीटीवी है, बीएड है, या जो भी शिक्षा की पात्रता है शिक्षक के लिए वो हैं, तो वो ज़्यादा बढ़िया पढ़ाएंगे। फिर मन से पढ़ा रहे हैं। समय बिल्कुल ठीक है, समय पर आते हैं। कोई एक आध थोड़ा बहुत लेट हो जाए अलग बात है। मैंने कई बार चेक किया है स्कूल, और हमने अपने गांव के बहुत बच्चों को देखा और फिर जो प्राइवेट स्कूलों में पास के स्कूलों में जा रहे हैं उन बच्चों को चेक किया, तो हमारे यहाँ का बच्चा जो 5वीं में पढ़ रहा है, वहाँ का कक्षा 6 का बच्चा वो उत्तर नहीं दे पाया जो हमारे 5 का दे रहा है। इसलिए शिक्षा का बहुत बढ़िया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जो शिक्षा के प्रति अपना वो दिखाया है जिम्मेदारी, तो उसके हिसाब से सबसे बढ़िया शिक्षा का काम मेरे गांव में इस समय चल रहा है। कुल मिलाकर शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा बहुत है। अच्छा, बेहद और अच्छा। लास्ट में आपसे थोड़ी जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर दोबारा आपको गिरामी में मौका दिया तो कौन कौन से वो विकास कार्य हैं वो आप कराएंगे? अभी गांव में बहुत काफ़ी विकास कार्य हैं। जैसे सीसी रोड है, कुछ रास्ता बहुत ख़राब है, अभी वो होनी है। और शमशान भूमि है हमारी जी। हमने बहुत बार लिखा पढ़ी की निवर्तमान सांसद जी श्री संतोष कुमार गंगवार जी ने बहुत पत्र लिखे डीपीआरओ के लिए जी। लेकिन उनके द्वारा यहाँ शमशान भूमि का चयन नहीं किया गया। हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत है। अभी बारिश हो जाए और कोई मृत्यु हो जाए तो माननीय पूर्व सांसद श्री संतोष कुमार गंगवार ने एक सब्दा फैट बूंची की शमशान भूमि में बनवाया है। बूंची की शमशान भूमि, बूंची की गोंटिया की शमशान भूमि और मलसा खेड़े की शमशान भूमि ज्वाइंट है, तो हमको मजबूरी में फिर उसमें दाह संस्कार करना पड़ता है। तो आपके गांव में है नहीं? हमारे गांव में शमशान भूमि पर कोई सब्दा फैट नहीं है, ना कोई
और व्यवस्था है जिससे कि दाह संस्कार करा जा सके। मेरे पास 25 से ज़्यादा लेटर लिखे हुए रखे हैं। शासन तक को मैंने लिखा, शासन तक को मैंने लिखा। मैं आपके यहाँ पे शब्दाग्रह की बहुत ज़रूरत है। शब्द, हाँ, शमशान भूमि की हमारा प्रयास रहेगा कि हम अब भी प्रयासरत हैं कि उसका शमशान भूमि में जो है एक शब्दा फैट का निर्माण होना चाहिए।